महाशिवरात्रि पर जरूर करें यह 5 काम। यह जानने के लिए यह वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी दूध, गंगा जल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण। जो लोग 4 पहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले पहर का अभिषेक जल, दूसरे पहर का अभिषेक दही, तीसरे पहर का अभिषेक घी और चौथे पहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। पूजा में पान, गुलाल, चंदन, सुपारी, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, धूप, दीप, फल, फूल आदि भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को भोग लगाएं और चंदन अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। रात्रि के चारों पहर में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करें। इसके बाद महाशिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करें। रात्रि के प्रथम पहर में दूध, दूसरे पहर में दही, तीसरे पहर में घी और चौथे पहर में शहद से अभिषेक करें। दिन में फलाहार करें और रात्रि में उपवास रखें। महाशिवरात्रि का व्रत शिव भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्त महादेव की विशेष पूजा अर्चना कर उनका जल अभिषेक करते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का त्योहार है। कहा जाता है कि इस रात में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है, जिससे आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं। शक्ति की पूजा में सिंदूर, हल्दी और मेहंदी का उपयोग करें। वहीं भोलेनाथ की पूजा में शंख, नारियल, तुलसी के पत्ते का, काले तिल आदि का प्रयोग करने की भी मनाही होती है। दरअसल तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मैल से मानी जाती है। शिव जी की पूजा में केतकी, केवड़ा, कनेर और कपास आदि के फूलों को अर्पित करना वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफेद रंग के ही फूल ही चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग के ही फूल प्रिय हैं। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगाना शुभ होता है। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक न लगाएं। हालांकि भक्तजन मां पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। शिवरात्रि पर भक्तों को सोने की बजाय जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भगवान शिव के भक्तों को भजन और आरती गाना चाहिए। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण करके ही भगवान शिव को तिलक लगाकर तोड़ा जा सकता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को खीर का भोग लगाने से घर पर किसी प्रकार का भी संकट नहीं आता है। वहीं इस दिन भगवान शिव को हलवे का भोग लगाने से पारिवारिक शांति बनी रहती है और गृह कलेश भी नष्ट हो जाते हैं। सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को सफेद बर्फी का भोग लगाएं। उससे नकारात्मकता दूर होती है। वहीं भांग का भोग लगाने से घर में सुख, समृद्धि आदि आती है। पंचामृत, दूध और दही का भोग लगाने से चंद्रमा मजबूत होता है और व्यक्ति को मानसिक बल प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को शहद का भोग लगाएं। इससे ग्रह शांत होते हैं, ग्रह दोष दूर होते हैं और ग्रहों से शुभ परिणाम मिलने लग जाते हैं। इसके अलावा सूखे मावे का भोग लगाने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन लाभ होने लगता है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के समय आप भगवान भोलेनाथ को घर पर देसी घी में बनाए गए मालपुआ का भी भोग लगा सकते हैं। शिव जी को मालपुए अधिक प्रिय हैं। भगवान शिव की पूजा में भांग का महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दिन आप भांग वाली ठंडाई का भी भोग लगा सकते हैं। इससे महादेव प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे।
शिव पुराण के अनुसार शिव पूजन में धतूरे के फल, बैर और बेल के फल का भोग लगाना अच्छा माना जाता है। यह दुखों को दूर करने वाला और संतान प्राप्ति में सहायक होता है। रुद्राक्ष को धारण करने के लिए अमावस्या, पूर्णिमा, श्रावण सोमवार और शिवरात्रि का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आप 2024 में आने वाली शिवरात्रि को रुद्राक्ष धारण कर इसका विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष को गले या कलाई में धारण करना अच्छा माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से के कुछ नियम भी बताए गए हैं, तभी इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। रुद्राक्ष धारण करने के लिए सबसे पहले उसे दूध और सरसों के तेल से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। साथ ही रुद्राक्ष धारण करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। अगर आप हाथ में रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो 12 दाने और गले में पहन रहे हैं तो 36 दाने वाले माला पहननी चाहिए। रुद्राक्ष को कभी भी काले रंग के धागे में नहीं पहनना चाहिए। साथ ही कभी इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को उपहार के रूप में रुद्राक्ष नहीं देना चाहिए और ना ही किसी दूसरे से लेना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के बाद मांस, मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में माना गया है कि रुद्राक्ष को कभी भी शमशान घाट में पहनकर नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसे स्थान पर जाते हैं तो उसे उतार कर जाएं। वहीं घर में नवजात के जन्म के दौरान भी रुद्राक्ष धारण करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं को मासिक धर्म में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। समय समय पर रुद्राक्ष को गंगा जल से साफ करते रहना चाहिए ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी केतकी का फूल न चढ़ाएं, क्योंकि महादेव ने इस फूल का अपनी पूजा से त्याग कर दिया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को बड़ा और कौन छोटा है इस बात का फैसला कराने के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। इस पर भगवान शिव ने एक शिवलिंग को प्रकट कर दिया। उन्हें उसके आदि और अंत पता लगाने को कहा। उन्होंने कहा जो इस बात का उत्तर दे देगा वही बड़ा होगा। इसके बाद विष्णु जी ऊपर की ओर चले गए। काफी दूर तक जाने के बाद पता नहीं लगा पाए। उधर ब्रह्मा जी नीचे की ओर चले गए और उन्हें भी कोई छोर न मिला। नीचे की ओर आते समय उनकी नजर केतकी के पुष्प पर पड़ी जो उनके साथ चला जा रहा था। उन्होंने केतकी के पुष्प को भगवान शिव से झूठ बोलने के लिए मना लिया। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि मैंने पता लगा लिया है और केतकी के पुष्प से झूठी गवाही भी दिलवा दी, तो त्रिकालदर्शी शिव जी ने ब्रह्मा जी और केतकी के पुष्प का झूठ जान लिया। उसी समय उन्होंने सिर्फ ब्रह्मा जी के उस सिर को काट दिया जिससे उन्होंने झूठ बोला था, बल्कि केतकी के पुष्प को अपने पूजा में प्रयोग किए जाने के अधिकार से भी वंचित कर दिया। बहुत से लोग शिवरात्रि और महाशिवरात्रि को एक ही मानते हैं। सभी शिवरात्रि में महाशिवरात्रि सबसे खास होती है, जबकि शिवरात्रि हर महीने में होती है। महाशिवरात्रि साल में एक बार होती है। शिवरात्रि प्रत्येक चंद्र माह के 14वें दिन मनाई जाती है। आसान शब्दों में कहें तो यह अमावस्या से एक दिन पहले भी होती है। शिवरात्रि भगवान शिव की पूजा के लिए खास मानी जाती है और वर्ष में 12 बार होती है। सभी 12 शिवरात्रियों में से जो फरवरी और मार्च के बीच आती है अर्थात फागुन में आती है वह महाशिवरात्रि है। महा का अर्थ है सबसे महत्वपूर्ण। यह हिंदू कैलेंडर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि त्योहार माना जाता है। कुछ साहित्य के अनुसार महाशिवरात्रि वह दिन है जब भगवान शिव तांडव नामक अपना दिव्य नृत्य करते हैं, जिसे तांडव नाट्यम भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव का नृत्य अस्तित्व चक्र को संतुलित करता है, जिससे दुनिया में जीवन एवं मृत्यु बहाल होती है। अन्य साहित्यों में महाशिवरात्रि को ऐसा
दिन माना जाता है जिस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। यही कहा कारण है कि इस दिन को शुभ माना जाता है। कुछ पुराणों में कहा जाता है कि महाशिवरात्रि लोगों के लिए अपने पाप धोने, माफी मांगने और भगवान के करीब आने का दिन है। कुछ पुराणों के अनुसार यह वह दिन है जब भगवान शिव ने दूध के सागर से उत्पन्न विष को पी लिया था। देवताओं की रक्षा के लिए इससे भगवान शिव को नीलकंठ नाम मिला। कुछ लोग महाशिवरात्रि को शांति की रात्रि कहते हैं। उनका मानना है कि लाखों करोड़ों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव एक दिन स्थिर हो गए थे और यह दिन ही है महाशिवरात्रि। उपवास किसी तय समय तक कुछ भी खाने पीने से परहेज करने की प्रथा है। हिंदू धर्म ने हमेशा उपवास की वकालत की है और हाल के दिनों में उपवास से होने वाले स्वास्थ्य लाभों की वजह से कई विशेषज्ञ लोगों को उपवास करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। महाशिवरात्रि व्रत को महाशिवरात्रि व्रत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यह एक विशेष कारण है। यह त्योहार की सुबह से लेकर अगले दिन तक 24 घंटे उपवास करने की प्रथा है। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव ने दूध के सागर से निकले विष को निगल लिया था, तब देवी पार्वती ने विष उनके शरीर में प्रवेश करने से रोकते हुए उनकी गर्दन पकड़ ली थी। वह दिन रात बिना कुछ खाए पिए उनकी गर्दन पकड़े रहती थी। चूंकि यह दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, भक्त भी भगवान शिव और देवी पार्वती की तरह उपवास करते हैं। वैज्ञानिक रूप से 24 घंटे का उपवास शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने और संतुलित करने में मददगार साबित हुआ और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए उपवास करना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत अक्सर समूहों में किया जाता है ताकि लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके, धर्म ग्रंथों का जाप कर सके और बिना थकावट या भूख महसूस किए जागते रहें। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान शिव का ध्यान करें। उसके बाद पीतल के बर्तन को धोकर उसमें पीली मिट्टी के अच्छे से गूंदे। तत्पश्चात पीली मिट्टी से शिवलिंग तैयार करें, पूजन सामग्री तैयार करें और शिवलिंग की पूजा विधिवत रूप से करना आरंभ करें। दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, गंगाजल और गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे पुण्य फल को प्राप्ति हो सकती है और मनोकामना की पूर्ति होगी। रुद्राभिषेक करने के बाद भजन कीर्तन अवश्य करें। इस बात का ध्यान रखें कि पार्थिव शिवलिंग एक अंगूठे के बराबर ही बनाएं, इससे बड़ा न बनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना बहुत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। खासकर महाशिवरात्रि में पार्थिव पूजा सभी कष्टों को दूर करके धन्य धान्य सुख सौभाग्य और आरोग्य की कामना को पूरा करने वाली मानी जाती है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल जाती है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा से तन और मन शुद्धता को प्राप्त होते हैं। पार्थिव शिवलिंग शुद्ध पीली मिट्टी से बनानी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर मुख करके बनाना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग लगभग एक अंगूठे से कम नहीं होना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा हमेशा किसी भी पवित्र नदी के किनारे ही करना चाहिए, इससे सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। महाशिवरात्रि के दिन कोशिश करें पीले रंग के वस्त्र पहने। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व होता है। साथ ही इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती को गेंदे के फूल की माला चढ़ाएं। इस दिन भोलेनाथ को और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए ये दिन विशेष है। इस विशेष दिन पर शादी में हो रहे विलंब पर शिव
पार्वती की पूजा करने से जल्दी विवाह हो जाता है। पूजा के दौरान ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करें। इस दिन शिव मंदिर जाकर शिव जी को गाय के दूध से रुद्राभिषेक कराएं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस मंत्र से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र को बहुत ही कारगर माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इस मंत्र को रुद्र मंत्र के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव के प्रिय मंत्र रुद्र मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही कई प्रकार की समस्याएं भी दूर होने लगती है। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। भगवान शिव के गायत्री मंत्र का जाप महाशिवरात्रि के दिन करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि व्रत के साथ शुक्र प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, जो कि धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे में इस दिन भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के साथ ही माँ लक्ष्मी का भी विधि विधान से पूजन करें, क्योंकि इस दिन जातक को एक साथ 2 व्रतों का फल प्राप्त होगा। जहाँ महादेव की कृपा से सभी दुख दूर होंगे, वहीं माँ लक्ष्मी धन्य धान और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का पूजन करने से जातकों को सभी शत्रुओं से छुटकारा मिल जाती है और रोग दोष दूर होते हैं। इस दिन यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को घी का लेप लगाने से वह प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अगर आप इस दिन घी का दान करें तो आपके ऊपर आया संकट टल जाता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह की परेशानी हो या नकारात्मकता ऊर्जा हो तो वह भी दूर हो जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन दूध का दान करता है, उसकी कुंडली में कमजोर चंद्र मजबूत हो जाते हैं और उस व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन आपको काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। काले तिल के दान से पितृ प्रसन्न होते हैं और कुंडली में बना पितृ दोष भी दूर होता है। इस दिन काले तिल का दान करने से आपके रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्रों का दान करने से आपके जीवन में आ रही आर्थिक तंगी दूर होती है। घर में धन आगमन बढ़ता है, कर्ज से छुटकारा मिलता है और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर आप लंबे समय से वाहन खरीदने का मन बना रहे हों और खरीद नहीं पा रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को चमेली का फूल अर्पित करें। जल्द ही आपको वाहन सुख प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को अलसी का फूल अर्पित करने से स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव को शमी अति प्रिय है। अगर महाशिवरात्रि के दिन आप शमी के फूल पूजा के समय भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं तो आपको शिव शंभु का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं शनि देव की कृपा भी प्राप्त होगी। अगर किसी व्यक्ति को आर्थिक तंगी हो और अन्य से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उसे महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर जूही के फूल अर्पित करना चाहिए। इस उपाय से उसके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहेंगे और किसी धन की कोई कमी नहीं होगी। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी
आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।